आज का हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शुरू से हम फ्यूचर में चेंजेस देखते आते हैं। पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शेल, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी शेल बी, फिर फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शेल हैव, और लास्ट जो हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें आता है विल हैव बीन शेल हैव बीन। तो फ्यूचर ने अपनी कंडीशन को चेंज किया है। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सही तरीके से समझने के लिए इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए होते हैं, उन्हें समझना ज़रूरी होता है, जिनमें तीन मेन होते हैं, यानी इम्पोर्टेंट होते हैं तीनों के तीनों, जैसे कि आइडेंटिफाई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जिस भी पर्सन को या जिस भी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आ गई कि आइडेंटिफाई उस टेंस की क्या है, हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की क्या है और मेन वर्ब भी उस टेंस की क्या है, तो समझो उसके पूरा का पूरा जितना टेंस है वो समझ में आ गया। और जिसके आइडेंटिफाई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझ में नहीं आई, उसके पूरा टेंस अगर A to Z पढ़ा दिया जाए तो कुछ समझ में नहीं आ सकता। तो टेंस कोई भी हो, उसे समझने के लिए सबसे ज़्यादा सिंपल जो चीज़ है वो ये तीन पॉइंट है कि आइडेंटिफाई को याद रखो, हेल्पिंग वर्ब को याद रखो और मेन वर्ब को याद रखो। जब हमारे तीनों पॉइंट याद हो जाएंगे तो समझिए हमारे पूरा का पूरा टेंस याद हो गया। स्ट्रक्चर तो बहुत ही आसान होते हैं। आइए इसकी आइडेंटिफाई देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिफाई, इसकी आइडेंटिफाई होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि समय के साथ से का यूज होता है, समय के साथ से का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और मेन वर्ब जो है इसमें वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मीनिंग होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जीरेंट फॉर्म भी कहते हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि मेन वर्ब जो होगी इसमें वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग आएगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, और हमारा जो ये चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसके अकॉर्डिंग हो, सब में मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी। इसका एक मेन नोट होता है, और वो नोट इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आदमी भूलता नहीं फिर कभी। और नोट क्या है, आई और वी के साथ तो हमेशा शेल आता है, आई और वी के साथ तो हमेशा शेल आता है। ऑल रेस्ट विल आता है। ऑल रेस्ट का मीनिंग होता है जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं सब के साथ विल आता है। बाकी सब्जेक्ट में क्या क्या होते हैं, ही, वह, शी, इट, नेम, यू, दे, इन सब के साथ विल का यूज करते हैं। इसकी एक कंडीशन हो रहे, अगर प्रॉमिस है, थ्रेट है और डिटर्मिनेशन है, यानी प्रॉमिस वादा है, थ्रेट धमकी है, और डिटर्मिनेशन अपना हक है, तो समझिए उसमें आई और वी के साथ विल आएगा, आई और वी के साथ विल आएगा, ऑल रेस्ट शेल आएगा, यानी उसका उल्टा हो जाएगा फौरन। किसी ने किसी को धमकी दी, मैं आपको देख लूँगा, तो इसका मतलब गाँव में चला गया, फ्यूचर में चला गया, तो इसका अब मे के साथ क्या लाएंगे हम, विल लाएंगे। तो ये कंडीशन होती है, अगर इनमें तीनों पॉइंटों में आई और वी के साथ तो हम क्या लाएंगे, विल लाएंगे, ऑल रेस्ट शेल लाएंगे। और फ्यूचर की एक और कंडीशन होती है कि फ्यूचर में कल की अंग्रेजी टुमारो लाते हैं। अगर वर्ड आ जाए हिंदी का अवश्य, तो उसके लिए सर्टेनली लाते हैं। इसमें भी पॉइंट होते हैं जो मैंने
अपनी पीछे वीडियो में बता रखे हैं कि सर्टेनली लिख दें तो क्या होगा, अगर ना लिखें तो क्या होगा। तो वो कंडीशन देखने के लिए हमारी पहली वीडियो ज़रूर देखें। से का मीनिंग सिंस से होता है, फॉर से होता है। से जो है वो सिंस को भी बताता है, फॉर को भी बताता है। से पहले हमने लिया इसमें निश्चित समय, तो निश्चित समय को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या का यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। और अनिश्चित समय के लिए यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम काय का यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। ये पूरा सिंस और फॉर का जो समझने का पॉइंट है वो मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दिया है। इसको समझने के लिए मेरी पहली वीडियो अवश्य देखें। आइए अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। इसके 6 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला एफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर और चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर। पांचवा WH इंट्रोगेटिव और छठा होता है WH इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर है इसका एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव बीन। हैव बीन को एक साथ रखते हैं हम, क्योंकि विल और शेल अगर इसमें निगेटिव आ जाए तो इनके बीच में नोट आ जाता है, यानी तीसरा स्थान नोट का रखते हैं हम। प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल है इसका, मैं 4 बजे से पढ़ता रहूँगा। मैं 4 बजे से पढ़ता रहूँगा। टाइम दे दिया उसने 4 बजे से, निश्चित टाइम है तो क्या होगा, मैं की इंग्लिश हुई आई। रहूँगा आई के साथ शेल लिया है, आई शेल हैव बीन। पढ़ता स्टडिंग। कब तक, 4 बजे से के लिए सिंस लिया है 4 बजे, 4 o'clock। तो हमारा पूरा सेंटेंस हुआ आई शेल हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। निगेटिव देखते हैं इसका निगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नोट। तीसरे स्थान पे आ गया नोट का तीसरे स्थान पर होना निगेटिव की पहचान है। और हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। सिंपल स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, वह लड़का कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो वह लड़का दैट बॉय नहीं रहा होगा। नॉट हैव बीन कहाँ नहीं रहा होगा, जा रहा, गोइंग। तो दैट बॉय विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल से कुछ दिनों से, कौन से दिन से हमें नहीं पता, तो हम क्या लाए, फॉर। मेनी डेज कुछ दिन, मेनी डेज। तो पूरा सेंटेंस हुआ हमारा दैट बॉय विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मेनी डेज। इंट्रोगेटिव में वही है पुराना के हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या होता है कि क्या लाते हैं शुरू में, और क्या का मीनिंग ये होता है जब भी इंट्रोगेटिव में क्या शुरू में आ जाए तो उसका आंसर यस या नो में आता है। जैसे क्वेश्चन कर रहा है वे, क्या वे सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, तो आंसर देगा आदमी यस या नो। तो हमारी इंग्लिश हुई इसकी, क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लाए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग विल। तो विल ही हैव बीन वर्ब की फोर फॉर्म टीचिंग, ऑब्जेक्ट आया इंग्लिश, सिंस फॉर्म में टाइम देख लो सुबह से, कैसे सुबह से, तो सुबह से निश्चित है तो सिंस लाएंगे, सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस पूरा हुआ विल ही हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब हम लाएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव को। इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है
शैल प्लस जो हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर था वो सेम, सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। सिंपल के इंट्रोगेटिव में विल शेल को बाहर लिया है और इंट्रोगेटिव का सेम स्ट्रक्चर रख दिया हमने। एग्जाम्पल है इसका, क्या मम्मी मुझे सुबह से नहीं डांट रही होंगी? तो वही आ गया क्या आंसर, यस या नो। तो इसमें इंग्लिश होगी, विल मॉम नॉट हैव बीन स्कॉल्डिंग मी सिंस मॉर्निंग। विल मॉम नॉट हैव बीन स्कॉल्डिंग मी सिंस मॉर्निंग। WH इंट्रोगेटिव में सिर्फ WH शुरू में लाते हैं और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर रख देते हैं। WH में सिर्फ क्या किया हमने कि WH को शुरू में लाए, किसे? WH को यहाँ शुरू में लिया है, और जितना हमारा ये पूरा का पूरा बचा हुआ है क्या में आ गया, इंट्रोगेटिव में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका, वे 2 घंटे से शिकार क्यों कर रहे होंगे। वे बहुत सारे हैं, वे 2 घंटे से शिकार क्यों कर रहे होंगे। तो सबसे पहले इस क्यों की इंग्लिश लाए हम, इस क्यों की इंग्लिश हुई वाई। उसके बाद इंट्रोगेटिव वाला हमने स्ट्रक्चर सेम बता दिया, विल हैव बीन हंटिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। विल वाई WH हो गया, और इंट्रोगेटिव विल दे हैव बीन हंटिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसमें WH इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों लाते हैं। तो WH इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर है WH प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव का जो स्ट्रक्चर हमने शुरू में बताया वो हो गया। WH इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, खिलाड़ी 2 बजे से अभ्यास क्यों नहीं कर रहे होंगे। खिलाड़ी 2 बजे से, 2 बजे एक निश्चित टाइम से अभ्यास क्यों नहीं कर रहे होंगे। तो इसमें भी वर्ड आया क्यों, उसकी इंग्लिश क्या ली हमने, क्यों की इंग्लिश ली हमने यहाँ से वाई, क्या ली वाई। और उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर जो का तो रख दिया हमने, वाई विल प्लेयर्स नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 2 o'clock। वाई विल प्लेयर्स not have been practicing since 2 o'clock। तो हमारा ये पूरा का पूरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा हुआ। और इसमें जो हमारे पॉइंट हैं जैसे सिंस फॉर को समझना और सर्टेनली को समझना, इन चीज़ों को समझने के लिए हमारा जो पुराने इससे पहले के वीडियो हैं उन्हें देख लें, वो भी फ्यूचर वाले, एकदम समझ में आएगा कि सिंस फॉर कैसे आएगा। सर्टेनली अगर पूरा रखा तो सेंटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और सर्टेनली नहीं रखते तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस टेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारी पुरानी वीडियो भी देखनी ज़रूरी है। और टेंस में जो भी तुम्हारे नहीं समझ में आया है उसे अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को बार बार पॉज करके देखें तो टेंस पूरा समझ में आएगा। और ऐसे ही टेंस को समझने के लिए हमारी पिछली वीडियो सभी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।